नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दर्रे या दर्रा किसे कहते हैं। दो पर्वतों के बीच संकरे और सपाट रास्ते को दर्रा कहते हैं। जो दो पर्वत होते हैं, मान लो एक पर्वत ये वाला है और एक पर्वत ये वाला है, इनके बीच संकरे एवं सपाट। संकरे को क्या बोलेंगे हम? संकुचित यानी नैरो जो रास्ता होता है और इन दो पर्वतों को मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करेंगे कि जो हिमाचल के सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा और कांगड़ा के बीच जो दर्रे हैं उनके बारे में। चंबा और कांगड़ा के बीच कौन से दर्रे हैं? सबसे पहला है चोरी दर्रा, ये कहाँ पर है? चंबा और कांगड़ा के बीच। दूसरा जालसू दर्रा, तीसरा बारू दर्रा, चौथा है तेलंग दर्रा और पांचवा है भीम गसूत्री दर्रा। जो भीम गसूत्री दर्रा है ये हिमाचल का सबसे बड़ा दर्रा है। हिमाचल का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? भीम गसूत्री। जो बसोदन दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये है चंबा में। तो चंबा में कहाँ पर है? चंबा और भटियात के बीच। ये यहाँ पर भटियात है और यहाँ पर चंबा स्थित है। चंबा और भटियात के बीच ये दर्रा स्थित है। अब देखेंगे जो पादरी दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? जो पादरी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा और जम्मू एंड कश्मीर के बीच स्थित है, JNK के बीच स्थित है। भरमौर और कांगड़ा के बीच के दर्रे। भरमौर और कांगड़ा में कौन से दर्रे हैं? इंद्रहार दर्रा और निकोरा दर्रा। इस निकोरे दर्रे को और क्या कहा जाता है? निखोरा क्या बोलते हैं? और निखोरा दर्रा भी कहा जाता है, या निकोरा होगा या निखोरा। ये कहाँ पर है? इंद्रहार दर्रा कहाँ पर है? चंबा के भरमौर और कांगड़ा के बीच। अगर आपसे पूछा जाता है इंद्रहार पूछा जाता है तो ये कहाँ है? भरमौर और कांगड़ा के बीच स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है इंद्रासन दर्रा तो इंद्रासन दर्रा कहाँ पर है? ये है कुल्लू में। इंद्रासन कहाँ है? कुल्लू में। अब हम बात करेंगे कि हामटा दर्रा कहाँ पर स्थित है। जो हामटा दर्रा है ये है कुल्लू और लाहौल के स्पीति घाटी के बीच स्थित है। कुल्लू और स्पीति में कौन सा दर्रा स्थित है? हामटा दर्रा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट जो इसकी स्थिति है वो नहीं बताई है, पर मैं यहाँ पर फिर भी आप लोगों को जो दर्रे हैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर है पिन पार्वती। तो पिन पार्वती और सारामूंगा दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? कुल्लू और स्पीति के बीच। ये वाला जो एरिया है यहाँ से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? स्पीति वाला। अब हम बात करेंगे भरमौर और लाहौल के बीच कौन कौन से दर्रे स्थित है। जो भरमौर है, चंबा का भरमौर और लाहौल स्पीति का लाहौल के बीच 5 या 6 दर्रे स्थित है। सबसे पहला है कालीछो दर्रा और दूसरा है कुगती दर्रा, तीसरा शिप्तिंग, चौथा दुग्गी जोत और पांचवा है छोबिया दर्रा। और तो छोबिया दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? भरमौर और लाहौल में। छोबिया दर्रा को चोबिया दर्रा के नाम से भी चोबिया दर्रा भी कई बार एग्जाम में दिया जाता है। तो चोबिया दर्रा भी कौन सा है? इसको चोबिया और छोबिया जो है ये एक ही दर्रा है। और जो गुलेरी जोत है ये कहाँ पर स्थित है? ये है लाहौल एंड स्पीति में। तो गुलेरी जोत अगर आपको पार्टिकुलर पूछा जाता है तो गुलेरी जोत पार्टिकुलर स्पीति में स्थित है।
आते हैं, अब हम बात करेंगे दुलची दर्रे की। जो दुलची दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू के बीच स्थित है। दुलची दर्रा कहाँ पर स्थित है? मंडी और कुल्लू के बीच स्थित है। पांगी और चंबा के बीच दो दर्रे स्थित है। कौन कौन से? सांच और दराटी दर्रा। अब हम बात करेंगे कि कांगड़ा और जो कुल्लू है इसके बीच कौन कौन से दर्रे स्थित है। ये कौन सा है? कांगड़ा, और ये कौन सा है? कुल्लू। तो कांगड़ा और कुल्लू के बीच 3 दर्रे स्थित है। कौन सा? सारीगलू, तेंतुका, कड़ी या कुकड़ी। ये कहाँ पर है? चंबा और ये कहाँ पर है? कुल्लू और कांगड़ा के बीच। अब हम बात करेंगे कि किन्नौर और उत्तराखंड के गढ़वाल के बीच कौन कौन से दर्रे स्थित है। तो किन्नौर और गढ़वाल के बीच कौन कौन से दर्रे स्थित है? पहला है बरुआ दर्रा, ये कहाँ पर है? किन्नौर और गढ़वाल के बीच। दूसरा है कामी लागा, जिसमें लागा आएगा वो कहाँ पर स्थित होगा? किन्नौर और गढ़वाल के बीच। चरंग दर्रा कहाँ पर है? किन्नौर और गढ़वाल में। अगला है बोरासू, तो बोरासू दर्रा भी कहाँ है? किन्नौर और गढ़वाल में। अब हम देखेंगे कि जो कुल्लू में है कौन कौन से दर्रे हैं। कुल्लू और स्पीति में, कुल्लू और स्पीति में कौन से दर्रे हैं? हामटा, पिन पार्वती और सारामूगा। अब हम बात करेंगे कि जो कुल्लू है, कुल्लू में कौन कौन से दर्रे स्थित है। अगर आपसे इंद्रासन पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है? कुल्लू में। और अगर आपसे इंद्रहार पूछा जाता है तो ये है चंबा और कांगड़ा के बीच। चंबा में कहाँ पर है? भरमौर में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खौली जोत या चंद्र खैरनी जोत कहाँ पर स्थित है, तो ये है कुल्लू में। और तैंतीगलू कहाँ है? कुल्लू में है। और शी जोत भी कहाँ पर है? कुल्लू में है। और एनिमल दर्रा एवं जलोरी दर्रा, एनिमल दर्रा कहाँ पर है? ये है कुल्लू में। और जलोरी दर्रा भी कहाँ पर है? कुल्लू में। अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के दर्रे के बारे में। लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहला है परांगला दर्रा। तो परांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? परांगला दर्रा, जिसकी हाइट कितनी है? 5548 यानी 5548 मीटर। अब बात करेंगे हम शिपकिला की। जो शिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिपकी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो शिपकी कहाँ पर है? किन्नौर में। इसके बाद हम बात करते हैं बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा जो दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है लाहौल और स्पीति में। बारालाचा दर्रा को हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4 जो घाटियां हैं उनको आपस में जोड़ता है। 4 घाटियां कौन कौन सी है? लाहौल, स्पीति, यहाँ से जोड़ता है ये लाहौल और स्पीति। उसके बाद किसको जोड़ता है? लद्दाख और जास्कर को। जास्कर श्रेणी भी कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी भी यहाँ पर ही स्थित है, यहाँ जैसे स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? इन चारों को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। जो रान्हा दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल एंड स्पीति में। इसके बाद आता है कुंजुम दर्रा। तो कुंजुम दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? लाहौल एवं स्पीति में। तो कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम होता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो कुंजुम दर्रे की जो हाइट है ये कितनी है? 4520 मीटर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।